हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब ब्रोकर ऑडिट क्या होता है और किस तरह हमें कंप्लायंस को मैनेज करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू मेंटेन सब ब्रोकर कंप्लायंस। सबसे पहले आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन हो रखा है आपका एनएससी, बीएससी, फ्यूचर करेंसी, एमसीएक्स, उसका आपके पास एक सर्टिफिकेट मिलता है एक्सचेंज से। उसको आपको अपने नोटिस बोर्ड पे या घर में किसी भी जगह आपने जो एड्रेस दे रखा है वहां पे लगा होना चाहिए, जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, टर्मिनल आईडी ऑपरेट बाय एनआईएसएम सर्टिफाइड पर्सन। जो भी आपका ऑर्डिन आईडी या टर्मिनल नाउ जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, इस पे जो भी बंदा बैठा हो एनआईएसएम सर्टिफाइड हो और कोई अदर बंदा ना बैठा हो, अदरवाइज आपको इस पे पेनल्टी लग सकती है। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑल डीलर सर्टिफाइड बाय एनआईएसएम। तो आपके पास एक डीलर हो या 4 डीलर हो या 10 डीलर हो, सबके पास आपको एनआईएसएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आपको कभी कोई बंदा पूछने आए तो आप उस चीज में कोई दिक्कत, आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक डीलिंग डू नॉट्स पोस्टर। तो दोस्तों सभी कंपनी के अनुसार डू और डू नॉट्स के पोस्टर रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। तो आपको वो अपने डीलिंग डेस्क जहां पे भी आपका है उसके सामने लगा के रखना है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये भी मैंडेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। रेफरेंस रजिस्टर क्लाइंट कंप्लेंट। तो दोस्तों आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें क्लाइंट कभी कोई कंप्लेंट करता है तो आपने उस पर क्या एक्शन लिया और कब तक उसे आपने रिजॉल्व किया, तो आपके पास रजिस्टर बना होना जरूरी चाहिए। ये भी मैंडेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट, डेली क्लाइंट रिकॉर्डिंग एंड ऑर्डर शीट अपलोड। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लेना। अगर आपके पास डीलिंग टर्मिनल है तो आपके पास एक मॉडम होना जरूरी है जिसमें आपको डेली क्लाइंट का बाय सेल की रिकॉर्डिंग, जो भी बात कर रहे हो वो रिकॉर्डेड होना चाहिए, ताकि एक्सचेंज आपसे कभी भी रिकॉर्डिंग मांग सकता है। तो ये आपके एज ए प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आपको ये डेली अपलोड करनी होती है। इन केस आपके पास कोई रिकॉर्डिंग मिस हो जाती है क्लाइंट की, तो आपको क्लाइंट से एक मेल ले लेनी है जिसमें आपको ऑर्डर शीट भेजनी है। क्लाइंट वहां से उस पर साइन करके दे देता है तो वो भी अप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट गिव एनी एडवाइजरी टू क्लाइंट एंड डोंट पुश टू बाय एंड सेल स्टॉक। दोस्तों किसी को भी, आज आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, एडवाइजरी नहीं देनी है। अगर एडवाइजरी देते हो उसमें कुछ भी लॉस हो जाता है तो वो आपको ही बेयर करना पड़ेगा और अलग से आपको जो भी कंपनी है वो पेनल्टी अलग से लगाएगी। नेक्स्ट, हम उन क्लाइंट को ना ही कोई शेयर स्टॉक बाय सेल के लिए पुश कर सकते हैं कि सर ये अच्छा लग रहा है, इसे खरीदो। मैं कह रहा हूं इस तरह से कोई कमिटमेंट नहीं करनी, वरना ये भी आपका कंप्लायंस बनता है। डू नॉट सेंड एनी पेमेंट रिसीव बाय क्लाइंट साइड इन योर बैंक अकाउंट। तो दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी क्लाइंट से पैसा आपके अकाउंट में लेन देन नहीं होना चाहिए। अगर आपका लेन देन हुआ, क्योंकि जब भी ऑडिट होता है तो आपकी पूरे साल की स्टेटमेंट जाती है, अगर कोई भी उसमें पेमेंट निकला तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब में अगर क्लाइंट ने कुछ गलत बोल दिया तो वो आपको पेनल्टी दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट डू एनी पासवर्ड ट्रांजेक्शन विद क्लाइंट। क्लाइंट से कभी भी आपको किसी भी तरीके का पासवर्ड नहीं लेना है, और क्लाइंट अगर देता भी है तो साफ मना कर देना है कि सर ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है, तो हम आपका कोई भी नहीं ले सकते आईडी पासवर्ड। आपको जो भी काम करना है आप रिकॉर्डेड लाइन पे हम हमारे साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट मेक एनी गारंटेड कमिटमेंट। दोस्तों आजकल बहुत ऐसा होता है कि लोग कहते हैं सर मैं आपको 90% गारंटी दे रहा हूं, आपका शेयर बढ़ जाएगा, आप ये ले लो, मेरे को इस पे शेयर पे भरोसा, आप ये ले लो। दोस्तों इस मार्केट में आप गारंटेड वर्ड का यूज कर ही नहीं सकते। अगर आपने किया तो ये आपके ऊपर डेफिनेटली पेनल्टी जाएगी। ठीक है, तो अवॉइड करना इस गारंटेड वर्ड को। हाँ, आप एक्यूरेसी कह सकते हो कि सर हम इतना एक्यूरेसी हमारी जा रही है, बट नॉट अ गारंटेड वर्ड। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना। तो आपके पास कोई भी कहीं से भी ऑडिट करने आता है तो आपको कोई कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो देखते हो पर उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल दबा के रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी अपडेट मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।